हेलो मित्रों, आज की वीडियो में अपन लोग क्या बात करने वाले हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके पिछला वीडियो जो था, ठीक है, उसमें आप लोग का यार रिस्पांस थोड़ा सा कम रहा है। ठीक है, तो यार प्लीज़ कोशिश करना लाइक और कमेंट थोड़ा सा ज़्यादा करो, इंटरैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा करने की कोशिश करना। ठीक है, अपन इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और जो भी नोट्स होंगे क्लास के वो नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो। ठीक है, और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऑलराइट दोस्तों, चलिए अपन चलते। हाँ तो दादा, आज अपन लोग क्या बात करने वाले थे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूँ इसका। ठीक है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, अपन थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ना समझो बात को। ठीक है, फिर नोट्स आप लोग कर लेना। ठीक है, और होपफुली आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन दबा देना, तो उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। चलिए अपन चलते हैं आज के। अब देखो यार, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सुनकर आप लोगों को क्या फीलिंग आ रही है? ठीक है, मोशन जो कि है स्ट्रेट लाइन में होने वाला है कि नहीं? ये फीलिंग आ रही है ना यार? आ रही है कि नहीं? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें देखो दो पॉइंट्स आते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और किसी भी मोशन की आप बात करोगे तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, है कि नहीं? है ना, इन ये टर्म भी आप लोगों ने सुने हुए होंगे, सुने सुने तो लग रहे होंगे। ठीक है, पर अपन लोग रोज़मर्रा की चीज़ों में बहुत बार बात करते हैं डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट कम ही बात होती है, लेकिन डिस्टेंस की बहुत बात होती है। लेकिन असल में डिस्टेंस क्या अपन लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, पर्टिकुलरली अपन लोग स्ट्रेट लाइन के लिए देखेंगे। ठीक है, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उसको। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं इसका। सबसे पहले आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखो। ठीक है, तो मित्रों ये है डिस्टेंस की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं दोनों डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, उसके बाद मैं इनको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये आप लोग सबसे पहले नोट्स लिख रहे हो ना, पॉज करके आखिरी में आप लिख लेना। ठीक है, देयर आर सर्टेन quantities which are described by specifying only one their numerical values. ठीक है, numerical value of a physical quantity is its magnitude। देखो, ये तो आपने लिख लिया होगा डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का अभी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, समझ में नहीं आ रहा डोंट वरी, अभी चिंता करने की कोई बात ही नहीं है ना, अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, एग्जैक्टली ना ये लिखो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ये डेफिनेशन उतार लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को अपन लोग अपन अच्छे से बात करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें लिखवा कर भी दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो, आपने जो अपनी कॉपी में लिखा है, सबसे पहले कॉपी में देखो, डिस्टेंस की आपने डेफिनेशन ये लिखी है क्या, कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का अपन ने थोड़ा सा ही अलग लिखा है। उसका क्या लिखा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस की डेफिनेशन आप थोड़ा सा समझोगे ना, तो मैं अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप अभी समझ ही जाओगे। तो देखो, आपने लिखा क्या है उसको सबसे पहले अच्छे से समझना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल। ठीक है, ये जितनी भी ये मैं एग्जांपल और थ्योरी लेता हूँ ना, वो आपकी बुक से लेता हूँ। क्यों? ताकि आप एग्ज़ाम में वही चीज़ लिख पाओ। ठीक है, एग्ज़ाम में जो टीचर को चाहिए होता है ना, वो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ पूरी की पूरी। ठीक है, अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है ओ, पोजीशन है, ठीक, ओरिजिन अपन ने बात करी थी, ये गया ए प्लेस तक। ठीक है, और वहाँ से वापस आ गया बी प्लेस तक। ठीक है, तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया है। ठीक है, अब वहाँ पर जाओ और डेफिनेशन पढ़ो एक बार।
ठीक है, मैं यहाँ पे कलर दूसरा ले रहा हूँ। जब तक आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो और इसका आंसर दो और आंसर लिखोगे। ओ ए, ओ बी और ओ ए और बी ए के टर्म्स में आप इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे तब तक लिख रहा हूँ डिस्टेंस। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, आंसर आपका जो भी आ रहा है उसको क्या करो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखना। ऑलराइट, अब मैं आंसर बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, अच्छे से डेफिनेशन को समझो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस है ना। टोटल पाथ कितना, मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, और लेट मी चेंज द कलर, ऑब्जेक्ट सबसे पहले ओ से गया ए पर, फिर वहाँ से आया बी पर। ठीक है, ये है टोटल पाथ। तो इसका डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये था सवाल। ठीक है, यही था सवाल ना, और कुछ तो नहीं था। ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कर ले, दूसरा ले लेता हूँ, ऑरेंज। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ओ से गया ए पर, वहाँ से आया बी पर। ठीक है, तो टोटल पाथ इसने कितना ट्रेवल किया है, टोटल पाथ इसने ट्रेवल किया है ओ ए प्लस ए बी। यही है कि नहीं, यही आया ना। और इसको थोड़ा सा आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्या, दूसरे टर्म्स में ये भी इसी के बराबर होगा ना। ओ ए को आप क्या लिख सकते हो, ओ बी प्लस बी ए प्लस ए बी। ये तो हुआ ओ ए की वैल्यू ना, ओ ए ये हुआ ओ ए की वैल्यू, ओ बी प्लस बी ए, है ना। अब वहाँ से ये वापस आया है बी पर, ए से वापस आया बी पर, यानी कि ए बी प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा बी ए और ए बी दोनों बराबर ही है, यानी कि सेम टर्म है, रिपीट हो रहा है ना। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, इक्वल टू ओ बी प्लस 2 AB, है कि नहीं। देखो, सारे आंसर सही है, ये तो मैंने आपको बस ऐसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, पर आंसर तीनों सही है। मेरा जो मेन मुद्दा है बताने का, क्या कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसको आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। अभी कैसे लिखना है वो तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है। ठीक है, होपफुली आपने को इतना कर लिया है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, आप लोग डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपने यही लिखा है कि नहीं, ठीक है, यही लिखा है ना। अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन दूँ, उससे पहले आपको खुद वीडियो पॉज करके नीचे डिस्प्लेसमेंट लिखना है कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या था, पाथ क्या थी ऑब्जेक्ट की, ओ से गया ए पर और ए से गया बी पर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में होपफुली आपने लिखा होगा कि कितना होने वाला है। ठीक है, बट आपका आंसर क्या आना चाहिए, ओ से गया है ए पर और ए से गया है बी पर। अच्छा, इनिशियल पोजीशन क्या है ओ, फाइनल पोजीशन क्या है बी, यानी कि इसने पाथ कितना ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इसने जो फाइनल यानी कि डिस्प्लेसमेंट है इसका वो आएगा, लेट मी चेंज द कलर, इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा ओ बी। जिन का ये आंसर है हाथ उठाओ। ठीक है, अब ओ बी को और क्या क्या, आप तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ओ बी को आप लिख सकते हो ओ ए माइनस ए बी, ये भी सही है। अगर जिन्होंने ये लिखा ये सही है, जिन्होंने ये लिखा ये सही, दोनों सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या आने वाला है, अंतर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आपको ये होपफुली समझ में आ भी गया होगा क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से अभी कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, थ्योरी के फॉर्म में। अब मेरे से ना कुछ लोग पूछते हैं सर थ्योरी के फॉर्म में, क्योंकि ना आपको एग्जाम में तो वही लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं। चल भैया कंसीडर करो। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ।
ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, इसने ओ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। ठीक है, अब इसके आगे का अभी तो यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा है ना, ये तो बस फिगर मैंने बताया है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे लाइन से लिखना स्टेप वाइज। ठीक है, अब इसके आगे का, ठीक है, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, है ना। देखो ए बी एंड सी क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। एक बार फिर से देख लो, ए बी सी क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, है ना, ये लिखा हुआ मैंने। और यहाँ देखो ए बी सी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग इंस्टेंट पर ए बी सी तीन पोजीशन दी हुई हैं उसके पाथ में। ठीक है, अब एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरुआत में मूव हुआ कहाँ, सी एंड बी और ए पर पहुँचा, सी और बी से होता हुआ ए पर पहुँचा। यानी कि फिगर में देखा जाए तो कैसा दिखेगा ये, सी और बी से होता हुआ ए पर पहुँचा, यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल हुआ है यू। ठीक है, पहले वो यहाँ पर पहुँचा, ओ से ए उसने ट्रेवल किया। ठीक है, अब रीचेस ए तक हो गया अपना, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी दो बी। ठीक है, यानी कि फिर वही सेम पाथ में बी से होता हुआ सी पर पहुंचा ऑब्जेक्ट। अच्छा भैया, ओके, यहाँ दिखाओ, ऑब्जेक्ट पहुंचा था ओ से ए, ठीक है, फिर सेम पाथ में बी से होता हुआ सी पर पहुंचा। ठीक है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, ओ, फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सी। ठीक है, सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दें, क्यों, क्योंकि आपको आपकी बी इसलिए बीच में इंट्रोड्यूस किया गया ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो अब ये अपन ने ये देख लिया कि सिचुएशन क्या क्या है। ठीक है, क्या था, ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ से चला, ए पर पहुँचा, सी और बी से होता हुआ, फिर बी से होता हुआ वापस से सी पर पहुँचा। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन, इंटरमीडिएट भी आते हैं, उनके अपन ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अब ये आगे ये सिचुएशन पूरी की पूरी ये है आपके सामने। ठीक है, अब इस पर आते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, सिचुएशन आपको पता चल गई, अब मेरे को ये बताओ क्या कि डिस्टेंस क्या हुआ। ठीक है, डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस होगा ओ ए प्लस ए सी, है कि नहीं, है कि नहीं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अभी तो आपको बताया ये पूरी चीज़ ना, सेम चीज़ तो है, वही की वही तो है। डिस्टेंस हुआ है ओ ए प्लस ए सी, है कि नहीं। तो ओ ए कितना है, ओ ए है 60 किलोमीटर। ठीक है, ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए सी है 60 माइनस 25। ठीक है, 60 माइनस 25 विल बी 35, है कि नहीं, 35, यानी कि 60 प्लस 35 किलोमीटर, विच विल बी योर फाइनल आंसर, विच विल बी 95 किलोमीटर, है कि नहीं। ठीक है, होपफुली आपने इतना तो समझ लिया होगा, बट मैं इसको थोड़ा सा आपको और लिख कर, हाँ, तो भैया द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज, मैं यहाँ पे रफ में डायग्राम बना दे रहा हूँ, ओ ए बी सी। ठीक है, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विल बी ओ ए प्लस ए सी। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना था, 60 प्लस 95, में यहाँ पर ना यूनिट लिख देना चाहिए अपन को, 60 किलोमीटर प्लस ए सी कितना था, 35 किलोमीटर इक्वल टू 95 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गई अपनी यहाँ तक की डिस्टेंस तक की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर ना आपको सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ अपन डिस्प्लेसमेंट में भी अभी बताने वाला हूँ, वो आप खुद बताओगे। ठीक है, एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है नीचे कमेंट, ये लो सिचुएशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है नीचे कमेंट करो, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है।
ठीक है। ऑब्जेक्ट गया है ओ से ए पर, वहाँ से वापस आया है सी पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ। ठीक है, पढ़ो एक बार डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, या फिर ओ सी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ओ सी, है कि नहीं। तो सेम चीज़ है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ओ सी, है ना। ओ सी की वैल्यू कितनी है 25। जिनका भी 25, जिन्होंने नीचे कमेंट किया, मैं पर्सनली सबके कमेंट पढ़ूंगा, एंड जिन्होंने भी 25 के, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अपन चलते थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज ओ सी विच इज़ 25 किलोमीटर। ठीक है, थ्योरी की सही फॉर्म में लिख दिया मैंने, है ना। तो यही चीज़ आप अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, अब लेकिन 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 मैंने बोला है कॉपी में लिख लो, इसका ये मतलब नहीं आप पढ़ के उतार लो। अरे भैया खुद से लिख लो, एक बार पूरा रीड मारो और खुद से लिख लो। और अगर खुद से नहीं लिखना ना तो रफ में लिख लो। ठीक है, और रफ में लिखने के बाद क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना और पूरी लिंक लेना, वहाँ से पूरे नोट्स लेना और पूरे नोट्स फेयर में उतारना। ठीक है, होपफुली, और अगले लेक्चर में आने से पहले पूरे नोट्स को रिवाइज करके आना है। ठीक है, देखो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका है, फ़ायदा आपका है। ठीक है, इसलिए पूरा पूरा ईमानदारी से। ठीक है, अब देखो इस पार्ट में ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अब आएगा मज़ा। चल भैया, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपको क्या करना है, आपको इन सब के आंसर बताने हैं। ओके, अब मज़ा आने वाला है। ठीक है, और मज़ेदार बात यह है क्या कि मैं आंसर जो होंगे ना पूरे नहीं लिखूंगा। ठीक है, आंसर मैं आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दूंगा, चलो लिख भी दूंगा, नोट्स दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को खुद से करने हैं, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चल भैया, सबसे पहला क्वेश्चन, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर आपको इसका आंसर पता है, ठीक है, तो नीचे कमेंट में रफ में लिखना है, बिल्कुल रफ में। ठीक है, अपनी बिल्कुल नॉर्मल देहाती भाषा में। ठीक है, जितने कमेंट करना है करो, जितनी बार वीडियो को पलट के देखना है जो करना है करो आप, लेकिन पूरा सिलेबस आपको ख़त्म करना है। ठीक है, और जिम्मेदारी मेरी है। देखो 80% मेरी, 20% आपकी। 80% पढ़ाने की पूरी हेडेक मेरी है, 20% समझने की आपकी। अगर आप 20% पार्ट नहीं करोगे ना तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं। चल भैया, अब कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मेरा स्टाइलस थोड़ा ख़राब हो गया तो बुरा मत मानना। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, डिस्टेंस भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, जिन लोगों ने भी आंसर दे दिया है, ठीक है, अब मेरा आंसर सुनो। ओ से मान लो इसने ट्रैवल करना चालू किया है, इसने ट्रैवल किया ए तक। ठीक है, ओके, डिस्टेंस मान लो कुछ है 25 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, ओ ए का डिस्टेंस कितना हुआ। ओके, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ इसने कितना ट्रैवल किया, ओ से निकला और ए पर पहुंचा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हो गया 25 किलोमीटर, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, यानी कि ओ से ए तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, ओ से ए तक का शॉर्टेस्ट पाथ ओ ए तो होगा यार, है कि नहीं। ओ ए यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि इक्वल टू 25 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। यानी कि
कुछ भी ले रहे हैं, ये पिछले वाले एग्जाम्पल का मैं बोल रहा हूँ। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 6 किलोमीटर, ठीक है। ओ से ए ये वाले एग्जाम्पल का लें तो डिस्टेंस कवर्ड इज 25 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट एज वेल इज 25 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, मेरे 60 किलोमीटर बार बार बीच में से क्यों निकल रहा है ना, क्योंकि आपके जो पिछले वाला एग्जाम्पल था उसमें यही था, और एक ही एग्जाम्पल से बार बार करो तो अच्छे से समझ में आता है, इसलिए, ठीक है। अब ये तो आपने लिख लिया, अब इसका आंसर क्या है? आंसर यही का ये मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पूरा पढ़ लेना है। और अगर आपको डाउट आ रहा है कि 60 किलोमीटर कैसे हुआ, तो भाई रिवाइंड का बटन काय के लिए, रिवाइंड करो, पीछे जाओ, इस साइड है ना रिवाइंड बटन, हाँ इस साइड करो, पीछे जाओ एंड पीछे जा करके देखो क्या कि 60 किलोमीटर था कि नहीं था, ठीक है। और इसका भी जो भी आंसर था आपने जो रफ में लिखा था उसके साथ कंपेयर करना क्या कि सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अपन थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं एंड थिंग्स आर गोइंग। अच्छा, ये है सेकंड क्वेश्चन और इसका आंसर भी मैंने नीचे लिख ही दिया है, पर आपको अभी एक काम करो ना, पढ़ो मत, ठीक है। और रेड सेल बनाऊंगा, पढ़ो ही मत, आंसर की तरफ देखो ही मत, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, कैन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कोर्स ऑफ अ मोशन बी जीरो एट अ पाथ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एक ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ठीक है, लेकिन क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अच्छा देखो, एक ऑब्जेक्ट है ए से चालू हुआ, नहीं अपना एग्जाम्पल था ना ओ, तो अपन ओ ही लेते हैं, ठीक है। ओ से चालू हुआ, कहीं पर भी गया ए तक और वापस आ गया ओ पर, तो अब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन है ओ, एंड इनिशियल पोजीशन है ओ, फाइनल पोजीशन है ओ, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही, यानी कि ओ ओ, यानी कि बीच का क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ओ ओ है ना, ओ जाने जाना ढूंढ तुझे दीवाना। देखो अब यही चीज़ मैंने आंसर में लिखी हुई है, सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है एंड आपको क्या करना है, एक बार रीड ही तो मारना है, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पाथ लेट ओ एंड रिटर्न्स इट्स इनिशियल पोजीशन फाइनली, यानी कि फाइनली उसके इनिशियल पोजीशन पर ही वापस आ गया। हियर द इनिशियल पोजीशन इज ओ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विल बी 0 किलोमीटर, हाउ एवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल हैव सम मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि ओ से ए तक गया था कि, ठीक है, और ए से वापस आ गया, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ओ ए ओ, यानी कि ओ ए यानी कि 2 ओ ए हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। है कि नहीं? बोलो, बात समझ में आती है क्या? नहीं आती? ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। अब एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में एक और होमवर्क आपको दूंगा, और जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, सबसे पहला उसको रफ में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर फाइनल आपकी कॉपी में लिखना है, ठीक है। मैं इसका आंसर जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है यार। लेट ए कार, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, लेट ए कार ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए, ओ सॉरी दोस्तों, लेट ए कार ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न टू पॉइंट ए। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 10 किलोमीटर। है कि नहीं? है कि नहीं? 10 किलोमीटर है, ए से बीच तक की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया सेम टू सेम वही चीज़ है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, हिंट भी नहीं दे रहा हूँ इस बार, ठीक है। आप लोग खुद से कर लोगे, और स्टिल अगर आपको हिंट की ज़रूरत पड़े तो मैं एक काम करता हूँ ना, टेलीग्राम चैनल पे हिंट दे दूँगा इसका, आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया है, और ये एक और क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव डी जीरो डिस्प्लेसमेंट और वाई। मेन पार्ट तो ना वाई पर मजा आएगा, क्योंकि पहला पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, ठीक है। दूसरा मजा आएगा वाई पर, ठीक है। और इसका आंसर भी मैं नीचे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, नीचे उसकी लिंक नहीं है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ठीक है। आप वहाँ से जाना और टेलीग्राम ग्रुप पे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे,
और इसका आंसर मैं आपको वहीं पे डाल दूंगा और वहाँ से आप निकाल के ले लेना, ठीक है। चेक करना, ठीक है, खुद से पहले करना, कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करना, ठीक है, और फिर जाना टेलीग्राम ग्रुप पे चेक करना, ठीक है, पहले नहीं करना, ठीक है। चाहो तो अभी वीडियो पॉज करो या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद वापस आ जाना, रिवाइंड कर लेना, ठीक है। पर चीटिंग नहीं करना है। देखो यार, चीटिंग करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। पहले आप लोग काम करोगे, अपना होमवर्क करोगे, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, ठीक है। नहीं तो यार देखो अंतर क्या रहेगा, है ना, अंतर तो कुछ रहेगा नहीं, मेरी इतनी मेहनत करने का पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो भैया होमवर्क करना है अच्छे से। तो भैया अब आते हैं अपन अगले पार्ट पे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बहुत ज़्यादा समझाने नहीं वाला हूँ, ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, अपन समझने का काम जो है वो कल करेंगे, ठीक है। कल वाले लेक्चर में, कल भी आपकी क्लास है ना, तो भैया करेंगे। अभी देखो मैं संडे को आपका लेक्चर ले रहा हूँ, पता है आपको, ठीक है। तो यही बात है कि हम लोग आपके लिए पूरा डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, हम लोग एक भी वीकली ऑफ नहीं ले रहे हैं, आप लोग को अपनी तरफ से मेहनत करनी है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन लिखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, if an object covers equal distance in equal interval of time it is said to be in uniform motion, ठीक है। ओके, डेफिनेशन लिख ली होगी आपने कॉपी में, है ना। अगर नहीं लिखे तो वीडियो के एंड में आप रिवाइंड करके आ सकते हो। नीचे नीचे जो नीचे होता है ना, मैं वहाँ पर टाइम डिवीजन हमेशा देता हूँ हर वीडियो के एंड नीचे आपको टाइम डिवीजन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ से आप जाकर डिस्क्रिप्शन से टाइम डिवीजन ले लेना। यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पर, डायरेक्ट यहाँ पर आना और लिख लेना लिंक को, ठीक है। कोई जल्दी नहीं, यहाँ समझने पर ध्यान दो, फोकस आपका समझने पर होना चाहिए पूरा पूरा। मैं फिजिक्स में हमेशा कहता हूँ जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। देखो समझो पहले इसको, मैं यहाँ पे इसका ओवरव्यू, मैंने आपको कहा था कि ओवरव्यू दूंगा और एंड में मैं आपको इसको पूरा का पूरा समझाऊंगा, ठीक है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सबसे पहले 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में, 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में, और इसको मीटर में ले लेते अपन, है ना, आसानी होगी। फिर इसने अगला 1 मीटर ट्रेवल किया है अगले 1 सेकेंड में, फिर अगला 1 मीटर ट्रेवल किया है अगले 1 सेकेंड में, फिर अगला 1 मीटर ट्रेवल किया है अगले 1 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये देख सकते हो क्या, कि इसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है कि नहीं, है ना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा मैं कहूँ कि इसने टोटल जो डिस्टेंस है ना, टोटल में लेट मी चेंज द कलर, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 1 2 3 4, यानी कि 4 किलोमीटर हुआ है, ठीक है, 4 मीटर हुआ है, सॉरी, यानी कि 4 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में लिया है, इसने लिया है 1 2 3 4, यानी कि इसने 4 सेकंड में लिया है कि नहीं। 4 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में लिया है, ठीक है, यूनिटरी मेथड से 1 मीटर 1 सेकंड में, ठीक है? इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आप इंडिविजुअल निकालोगे, 1 मीटर 1 सेकंड में, दूसरा 1 मीटर 1 सेकंड में, तीसरा 1 मीटर 1 सेकंड में, चौथा 1 मीटर 1 सेकंड में, और जो ओवरऑल है 4 मीटर 4 सेकंड में, है कि नहीं। यानी कि 1 by 1 is 1, 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 ठीक है। बट 4 by 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यानी कि ये सब कुछ सेम आ रहे हैं, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में नहीं आएगा, और नहीं आया तो भी इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बट मैंने जो बता रहा हूँ, ओवरऑल जितना बता रहा हूँ ना, उतना फील लेना है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ फील लेना है फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में इसको और थोड़ा सा बताऊंगा अच्छे से। अभी तो इस पर बहुत अपन बात करने वाले हैं इस पूरे सब ये वाले चैप्टर में। तो आगे अपन चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यानी कि अगर मैं 1 सेकंड का इंटरवल ले लूँ, ठीक है, ओ ए ले लिया मैंने, ठीक है, फिर पहला 1 सेकंड में इसने कवर किया है 1 मीटर, ठीक है, अगले 1 सेकंड में इसने कवर किया है 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में इसने कुछ किया है मान लो
1.5 मीटर, ठीक है। तो भैया और मैं इतना भी वो जोड़ देता हूँ, अगले 1 सेकंड में किया है इसने 0.5 मीटर, ठीक है। समझना, ठीक है, मैं हमेशा समझने पे फोकस करने को बोलता हूँ, आपको समझो। देखो 1 मीटर 1 सेकंड में, 2 मीटर 1 सेकंड में, 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर 1 सेकंड में, और 0.5 मीटर यानी कि आधा मीटर कितने 1 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखो कि जो इसने मोशन किया है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। मोशन नाम से क्या समझ में आ रहा है अपन, यूनिफॉर्म नहीं है। पिछली बार क्या समझ में आ रहा था, यूनिफॉर्म है, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, देखिए स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी होती है, सबके सब एक ही कपड़े पहन के जाते हैं, है कि नहीं। मतलब एक ही कपड़े में से मतलब अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े दिखते एक जैसे हैं, है कि नहीं। कपड़े दिखते एक जैसे हैं, लेकिन एक कपड़े का मतलब एक है, सबके सब एक कपड़े थोड़ी पहन के घूमेंगे। कपड़े अलग अलग पहनते हैं बट दिखते सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखो समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट करके मेरे को बताया करो, वीडियो में ये चेंज करना है सर, यहाँ थोड़ा और अच्छे से बताओ, यहाँ थोड़ा वीक हूँ मैं, थोड़ा स्लो बताओ, थोड़ा तेज बताओ। सब चीज़ें आपको नीचे बतानी है, आप बताओगे नहीं मुझे कहाँ से पता चलेंगी, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डाउट पूछते हैं और हमको बोलते हैं, स्पेशली अनुराग करके है, एंड वो रेगुलरली डाउट पूछता है, रेगुलरली हमको बोलता है कि ये सब्जेक्ट ये वाला पढ़ाना है, अगला चैप्टर ये करना है, वो करना है। तो हम लोग उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है आप लोग ये सब चीज़ें हमसे पूछते हो तो, ठीक है। अपन बैक टू द टॉपिक, अपन ने बात करी थी, देखो 1 मीटर 1 सेकंड में, ओके 1/1। यहाँ पर 2 मीटर 1 सेकंड में, ओके 1/1। यहाँ पर 1.5 मीटर 1 सेकंड में 1.5/1। यहाँ पर 0.5/1। यानी कि आप देखो कि यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, सब अलग अलग बिखरा बिखरा है, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप काफ़ी अलग तरीके से बोल सकते हो, मेरा बस समझाने का मतलब क्या है वो आप समझो, फील लो। मैं हमेशा बोलता हूँ फील लो, ठीक है। एक बार और जल्दी बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में देखो, यूनिफॉर्म मोशन नाम से क्या समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म है यानी कि सेम डिस्टेंस सेम टाइम, ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिफरेंट डिस्टेंस सेम टाइम में, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। ये यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, देखो मैं सीधा बोलता हूँ, नाम पर चले जाओ, नाम में क्या रखा है इस पर मत जाना, फालतू में मत बोलना। लोग फालतू बोलते रहते, नाम में क्या रखा है, अरे सब रखा है। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि इसमें कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ नॉन यूनिफॉर्म रहा होगा। तो भैया यूनिफॉर्म क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा डिस्टेंस, यूनिफॉर्म रहेगा डिस्टेंस। इसमें क्या नॉन यूनिफॉर्म रहेगा डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पर आ गया इक्वल डिस्टेंस, बात खत्म, काम ही खत्म, दोनों में अपना काम खत्म हो गया। यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये मत बोलना है, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और यहाँ भी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो अरे भैया मेरे को एक, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ना, इस पॉइंट को अगर और क्लियर करने जाऊँगा आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए और क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। देखो अपन ने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसको तो बहुत तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैंने ये एग्जाम्पल लिया। इसको आप ये भी बोल सकते हो 1.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। देखो इसको बहुत तरीके से आप बोला जा सकता है, ठीक है। अपन डिस्टेंस को अलग अलग ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने इक्वल डिस्टेंस क्यों लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ इक्वल डिस्टेंस क्यों लिया है। इतने सब बात पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक सेंटेंस पे जाना है, क्या कि अपन ने इसको रेफरेंस लिया है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को अपन ने रेफरेंस लिया है, ठीक है। 1 सेकेंड लिया ना दोनों केस में अपन ने, 1 सेकेंड लिया अपन ने दोनों केस में, उसको अपन ने रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम है। यहाँ भी क्या रेफरेंस लिया हुआ है, इसलिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों में। क्यों, क्योंकि अपन ने कुछ एक अंतर अलग करना था, ठीक है। अपन ने
इक्वल कर दिया, अनइक्वल कर दिया डिस्टेंस को, इक्वल कर दिया डिस्टेंस को, तो अपन एक चीज़ अंतर कर दी। ठीक है, ये आपको और समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया जिनको, उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि अपन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपको करना ही है। और क्या करना है आपको, शेयर किन के साथ करना है। लेकिन आप लोग बहुत सारे पूछते हैं सर शेयर करने के लिए कोई नहीं है मेरे पास। अरे शेयर करने के लिए दोस्त हैं आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अपने जो व्हाट्सएप में आपके स्टेटस में डाल दो ना वीडियो के लिंक को कि वॉच दिस, वॉच फॉर मोशन, है ना। एंड आपके जो भी दोस्त लोग हैं उनको बोले यार चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो पक्के वाले दोस्त हैं वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, और आपके जो क्लास का ग्रुप होगा उसमें डाल दो वीडियो की लिंक को। यार शेयर करो, जितना आप लोग इंटरेक्ट करोगे ना हम लोगों के साथ उतना हम लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, और आप लोग पूछते रहते सर वीडियो में डाउट आया मेरे को, वो कहाँ से करूँ। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बार भी हर बार बता रहा हूँ, जो भी डाउट है आपको नीचे कमेंट करना है। ठीक है, जो भी डाउट आप कमेंट करोगे उसमें हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स देगी सबसे पहले। ठीक है, और स्पेशल Q&A अपन लेक्चर बनाएंगे, डाउट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका डाउट पहले से क्लियर हो चुका है तो हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी कि वॉच Q&A लेक्चर नंबर 1, Q&A लेक्चर नंबर 2। इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है, हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर देगी। आप लोग क्या करना, अपने डाउट्स नीचे बताने हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा होपफुली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो चैनल पे तो यार कर दो बेल आइकन को तो भी दबा देना, सब्सक्राइब भी कर दो। ऑलराइट, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।